गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे सच्ची प्रार्थना। आज पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि प्रार्थना का फ़ारसी भाषा में दुआ कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पुकारना, मालिक या किसी समर्थ हस्ती के आगे पुकार करना। प्रार्थना विश्वव्यापी भावना है जिसका रिवाज आम है। जब कोई भी मुश्किल आ बने या जब कोई इंसान ऐसे हालात से गुजरता है जो उसकी कोशिशों और पुरुषार्थ से परे हो, तो उसको किसी न किसी समर्थ ताकत या हस्ती की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वह अपनी मदद के लिए पुकार करता है। एक विद्यार्थी जब किसी सवाल का हल नहीं कर सकता तो अपने उस्ताद की मदद चाहता है। एक मरीज़ अपनी बीमारी को दूर करने के लिए किसी डॉक्टर या किसी हकीम या वैद्य के पास जाकर पुकार करता है। इसी तरह जब कोई भी इंसान पर कोई अति भारी मुश्किल आ बनती है और दुश्मन चारों तरफ से घेर लें, और जब कोई सख्त बीमारी के आ जाने के कारण सब दोस्त, सब रिश्तेदार छोड़ जाएं और कोई पैसा पास न हो, उसके कारण नंग और भूख तंग करने लगे, सब सहारे टूट जाएं और वह सच्चे मालिक से जो बेअंत ताकत है या उन हस्तियों में जिनके अंदर सच्चा मालिक बस रहा हो, अपनी मुराद को प्राप्त करने और दुखों को दूर करने के लिए सहायता मांगता है। इस सहायता के मांगने का नाम ही प्रार्थना है। नास्तिक जो मालिक की हस्ती से ही मुनकर हैं, इनकार करते हैं, वह किसी भी ऐसी ताकत के आगे प्रार्थना करना ठीक नहीं समझते। ऐसे लोग जब कोई मुश्किल आ पड़ती है तो सब सामान की प्राप्ति होने पर भी कोई पेश नहीं जाती, असफलता की अंधेरियों में कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती, तो वह ऐसी निराशा की हालत में माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और पुकारते हैं कि हाय, कोई राह नज़र नहीं आती, कोई चारा नहीं चलता। यह भी मालिक से प्रार्थना करने का एक दूसरा रूप है, क्योंकि इस जगह दोनों आँखों के बीच आत्मा की जगह है जो मालिक की अंश है, और इस जगह तवज्जो इकट्ठे होने पर आत्मबल जाग उठता है, जिससे इंसान के दिल में विश्वास देने वाले ख्यालात की धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और मुसीबत से छूटने की योजना सूझने लग जाती है। इसमें सब्र, संतोष, धैर्य और मुसीबत के सहने की ताकत और हिम्मत पैदा हो जाती है। यह शांति अनुभव करने लग जाता है। आखिर यह खुद एक ज़बरदस्त हस्ती का मालिक बन जाता है। नास्तिक लोग इसको दिमाग के आगे पुकार करना कह सकते हैं, परंतु दिमाग को जिंदगी भी आत्मा की रूह से ही है। प्रार्थना के तरीके। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि प्रार्थना दो तरह की जाती है, एक ज़ुबान से और दूसरी दिल से। ज़ुबान से प्रार्थना एक आदमी भी कर सकता है और बहुत से स्थानों पर सामूहिक प्रार्थना करने का रिवाज भी है। वोकल प्रार्थनाओं में आमतौर पर किसी धर्म पुस्तक में नियत की गई प्रार्थना या किसी संत महात्मा की तरफ से बताई गई प्रार्थना या किसी सभा में बैठकर अपने दिल को ख्यालों से तजवीज़ की गई प्रार्थना का उच्चारण किया जाता है। हम इन सब प्रकार की प्रार्थनाओं को नमस्कार करते हैं। इस बनी बनाई और नियत शुदा प्रार्थनाओं का जो किसी दूसरे के दिल का हर है या बहुत से दिल के ख्यालों का संग्रह है, उच्चारण करना थोड़ी देर के लिए हमारे दिल में एक गंभीरता पैदा करता है और हमारे ख्यालात को ऊंचा करने में मदद ज़रूर करता है, परंतु हमें ऐसी प्रार्थना से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। इनसे हमारे दिल के जज्बात प्रकट नहीं होते
और न ही लिवलीनता प्राप्त होती है। ये प्रार्थनाएं हमारे लिए एक नमूने का काम दे सकती हैं, ताकि हमारे दिल में भी ऐसे ही ख्यालात निकले और इनका एक एक शब्द और भाव हमारा अपना जज्बा होकर निकले। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्ची प्रार्थना हर एक दिल की अपनी अपनी दिल की आवाज़ है। इस प्रार्थना का सच्चे भावों से परोया होना ज़रूरी है। केवल ख्याल की धार ही मालिक तक पहुंच जाती है। आम देखने में आता है कि हम दिखावे से भरी हुई और नियतशुदा प्रार्थनाओं या अरदास करते हैं, जिनका हमारे दिल और दिमाग से कोई संबंध नहीं होता। हम उनके नियतशुदा शब्दों में जकड़े रहते हैं और हमारी अंदरूनी प्रेम की तार नहीं जुड़ती। बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों और फ़िक्रों से सजाई हुई प्रार्थनाएं और उनका ख़ास लहजों, तरीक़ों और नियम के अनुसार अदा करना इंसान को उसके दिल के सच्चे भावों से बहुत दूर रखती है। उनकी तह में पाखंड बना रहता है। मालिक हमारे अंदर है, दिल उसके रहने की जगह है। सच्ची प्रार्थना असल में अपने दिल जज्बों को दिल के मुकाम पर कायम करने का नाम है। मालिक घट घट की जानता है और वह सब कुछ देख रहा है। हमारे दिल के छुपे और दबे हुए भावों को भी समझता है। उसको बोल कर सुनाने की ज़रूरत नहीं। वह बहरा नहीं, वह चींटी के चलने की आवाज़ को भी सुनता है। कुरान शरीफ में आया है कि अपने रब को निम्रता और चुपचाप पुकारो। फिर आगे आया है कि शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह सब कुछ सुनता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचना अकाल उस्तत में लिखा है कि हाथी की पुकार पल भर पीछे पहुंचती है, जबकि चींटी की आवाज़ पहले ही मालिक तक पहुंच जाती है। फरमाते हैं कि हाथी की पुकार पर पांचे पहुँचत ही चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐ मुल्ला, तू मीनारों पर चढ़ चढ़ कर क्या पुकारता है? वह तेरा साईं बहरा तो नहीं, वह तो दिल के अंदर रहता है। और कबीर सार अपनी बाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। सच्ची प्रार्थना किसी जुबान या शब्दों की मोहताज नहीं। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि बेशक हमारी बाहर मुखी प्रार्थनाएं बड़े सुंदर और प्रेम भरे शब्दों में दिखाई देती हैं। यदि अंदर से दिल और नीयत साफ ना हो, तो हमारे दिली भाव उनके मुताबिक ना हो, तो वे सब झूठी हैं, जिनको मालिक अच्छी तरह जानता है और वह उन्हें मंजूर नहीं करता। गरीबी, निम्रता और सच्चे प्रेम के टूटे फूटे शब्दों से की गई प्रार्थना मालिक के तख्त को हिला देती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो उतर न जाए दिल में वह सदा सदा नहीं, जो न अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं। मौलवी रूम साहब ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। आप फरमाते हैं कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था और गर्मी से बेताब होकर किसी दरख्त के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आए और गर्मी दूर हो गई। मालिक की कुदरत को याद किया और प्रेम भरे लहजे में कहने लगा कि ऐ मेरे खुदा, यदि तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरी सेवा करूं, तुझे मल मल कर नहलाऊं, तेरे सिर के बालों की कंघी करूं और तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाऊं, बकरियों का दूध निकाल निकाल कर तुझे पिलाऊं, दही खिलाऊं और अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं। जब तू खाकर लेट जाए तो मैं तेरे हाथ पाँव दबाऊं। यदि कभी बीमार हो जाए तो मैं तेरी सेवा करूं, तुझ पर सब घर बार और अपनी बकरियां कुर्बान कर दूं और आखिर में अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। पता नहीं वह चरवाहा अपनी मस्ती में क्या कुछ कह रहा था कि उधर से हज़रत मूसा का आना हुआ। चरवाहे की पागलों जैसी बातें सुनकर गुस्सा खाकर पुकारा, कहने लगा
कि हाय अफसोस, मुझे लगता है कि तू पागल हो गया है, तू मोमिन नहीं है, तू काफिर हो गया है। ये तू क्या बकवास कर रहा है और कुफ्र की बातें कर रहा है और कुफ्र बक रहा है। तू चुप रहे। तेरी कुफ्र की बंदगी ने जहान को अपवित्र कर दिया है और दीन के रेशमी कपड़े को गंदा कर दिया है। यदि तू ऐसी बातें से नहीं रुका, तुझ पर कहर की आग बरसेगी जो दुनिया को भी जला देगी। तो इस बेअदबी के जुर्म में जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। अरे अंधे, क्या खुदा को भी कभी भूख लगी है जो उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाओगे, या प्यास लगी है जो उसको दूध पिलाओगे? क्या वे तुम्हारे तरह मैला कुचैला है कि उसको नहला कर साफ करोगे? चरवाहे ने कहा, हजरत, क्या मुझसे उस पाक खुदा की बेअदबी हुई है? तो मूसा ने जवाब दिया, क्यों नहीं। चरवाहे ने इतना सुनते ही आह मारी और अपना कुर्ता फाड़ लिया। इस दीवानेपन में जंगल की ओर चल दिया और जंगलियों की तरह रोने पीटने और चीखने चिल्लाने लग गया और कहने लगा कि हाय, मेरी ज़ुबान उस समय क्यों बंद ना हो गई जिस समय कि मैं अपने महबूब की बेअदबी कर रहा था। चरवाहा अपने प्रेम में कुछ इस तरह रोया कि उसका रोना उसके कर्मों को धो गया और इस बेहोशी के आलम में उसका खुदी का पर्दा दूर हो गया। अब उसका महबूब उसके सामने था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे प्रेम से खुश हूँ, तुम मुझे जो कुछ भी दोगे मैं खुशी से खाऊंगा। चरवाहा खुदा के दीदार करके बहुत ही खुश हुआ। अब वह एक मामूली चरवाहा नहीं रहा, बल्कि इंसानी चोले में अपने अविनाशी महबूब की सूरत धारण किए हुए था और उसका महबूब उसके साथ था। उधर हज़रत मूसा पर, जिसको मालिक का पैगंबर होने का मान था, बरस पड़ा और वह बहुत ही परेशान हुआ। इतने में गैब से आवाज़ आई कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने मेरे महबूब को परेशान किया है, मैं तुझे भी परेशान करूँगा, क्योंकि तूने मेरे बंदे को मुझसे अलग कर दिया है। मैंने तुझे मिलाप के लिए भेजा था, ना कि दूर करने के लिए। इससे आगे मौलवी रूम साहब इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी, न बराए फसल करदन आमदी। मूसा ने हैरान होकर अर्ज़ की कि वह तो आपकी तारीफ़ में नाजायज़ वचन कह रहा था। खुदा की तरफ से फिर आवाज़ आई कि हर मनुष्य अपनी अपनी भाषा और स्वभाव के अनुसार मुझे याद करता है। जो कुछ चरवाहे ने कहा मैंने मंजूर कर लिया, परंतु मैं तुझ पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे बुरी चीज़ किसी जीव का भी मुझसे दूर करना है। मेरा काम दुनिया पर बख्शीश करना है। दुनिया की मालाओं के फेरने से मैं पाक या पवित्र नहीं होता, बल्कि वे स्वयं पाक और पवित्र होते हैं। ऐ मूसा, मैं बाहर के दिखावे को नहीं देखता, सिर्फ अंदर की हालत को देखता हूँ। मैं दिलों को तोड़ता हूँ। जिस समय वे प्रार्थना करते हैं तो जो सच्चे वचन दिल से निकलें, चाहे वे टूटी फूटी ज़ुबान से ही हों, मैं मंजूर करता हूँ, क्योंकि दिल का जज्बा एक असली जौहर है और बोली उसको प्रकट करने का माध्यम है। मैं दिल की तड़प को चाहता हूँ और तू भी अपने अंदर तड़प पैदा कर और प्रेम की आग को जला जो सब फिक्र और बोलियों को जला दे। तो ऐ मूसा, अक्लमंदों का सम्मान करने का तरीका ही कुछ और है। कबाब हुई हुई आत्माओं यानी दिल जलों का तरीका कुछ और है। मौलाना रूम साहब अपने इस फारसी के शेर में इस तरह फरमाते हैं कि मूसा अदाब दाना दिगरंद सोख्ता रूह व ओजना दिगरंद। प्रेमियों के लिए हर एक सांस तड़प पैदा करने वाला होता है। उजड़े हुए गांवों पर कोई टैक्स नहीं लगाता। शहीदों के खून को धोने की ज़रूरत नहीं होती। उनका खून भी आम पानी से पवित्र होता है। उनकी ऐसी खता 100 नेकियों से भी अच्छी होती है। शरई लोगों से अगुवाई की कोई उम्मीद कम न रख। इश्क का मज़हब सबसे निराला है और आशिकों का मज़हब मिल्लत
खुदा ही है। मौलाना रूम साहब अपने इस फारसी के शेर में फरमाते हैं कि मज़हब इश्क अज़हमा मिल्लत जुदा अस्त, आशिकारा मज़हब मिल्लत खुदा अस्त। फिर पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि यदि तू मेरी नज़रों में वही रुतबा चाहता है तो जाओ गडरिये से अपने कसूर की माफ़ी मांगो। मूसा दौड़कर गडरिये के पास आया और कहने लगा कि मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुदा ने तेरी प्रार्थना कबूल फरमाई है। तेरा कुफ्र दीन के बराबर है और तू बिना किसी डर के चाहे मुंह से कुछ भी बोल। फिर मूसा ने अपने कसूर की माफ़ी मांगी और रो पड़ा। गडरिये ने कहा कि ऐ मूसा, मैं इन बातों से पार हो गया हूँ। तूने मुझे झिड़का और मेरी बाघ मोड़ खा गई। मेरे प्रेम का घोड़ा छलांग लगाकर आसमानों से दूर निकल गया और मैं सतपुरुष का महरम बन गया। मेरी हालत अब कहने सुनने से दूर यानी कि परे हो गई है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बानी मुबारक से आगे फरमाते हैं कि एक सूफ़ी हबीब आज़मी के बारे में वर्णन आता है कि एक दिन वह नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक ख्वाजा हसन बसरी भी वहाँ तशरीफ़ ले आए और हाथ बांध कर पीछे खड़े हो गए, क्योंकि आप आज़मी थे और अरबी शब्दों को ठीक न बोल सकते थे। आपने अलहम्द को अलमद पढ़ा। हज़रत हसन ने फरमाया कि आपके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। चुनाचे उन्होंने फिर अलग होकर नमाज़ पढ़ी। उसी रात उन्हें ख्वाब में देखा कि मालिक का दरबार लगा हुआ है और अर्ज़ की कि या खुदा, तेरी रज़ा किस अमर में है। तो खुदा का हुक्म हुआ कि हबीब के पीछे नमाज़ पढ़ने में। हसन बसरी ने अर्ज़ की कि उसको तो शब्द भी ठीक तरह से बोलने नहीं आते, जिस पर फरमाया कि तूने शब्दों पर ध्यान दिया है परंतु उसकी आंतरिक भावना पर तो ध्यान नहीं दिया। तुझे क्या खबर कि हमें उसकी ज़ुबान से यह शब्द कैसा प्यारा मालूम होता। प्रार्थना किसके आगे करनी चाहिए। पूज्य मनीष साहब जी इससे आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि प्रार्थना हमेशा कुल मालिक सतगुरु या हाजिर नाजर जिंदाराम के आगे ही करनी चाहिए, जो सब खंडों ब्रह्मांडों और उनके मालिकों की ताकत और ज़िंदगी को बख्शता है। क्या इंसान, क्या देवी देवता, क्या फरिश्ते, तरलोकी के धनी और नीचे की सब ताकतें उसके अधीन हैं। वह सब का दाता है और सब उसके भिखारी। उसके मुकाबले में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जिसके आगे सिर झुकाया जाए। नीचे की ताकतें अपने ही दुखों से भरी पड़ी हैं, वे हमें क्या दे सकती हैं। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी बाणी में फरमाते हैं कि जिस मानक पह करो बेनती, सौ अपने दुख भरिया। फिर महात्मा जगजीवन साहब जी भी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि पपीहा जाए पुकारियो, पंछिन आगे रोए, तीन लोक फिर आए हूँ, बिन दुख लखे न कोई। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि फिर छोटी ताकतों से मांगना पूर्ण सफलता का कारण नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने दायरे की चीज़ें ही दे सकते हैं और जन्म मरण के दुखों से नहीं बचा सकती। खुद कर्मों के चक्कर में फंसी पड़ी होती हैं। मुक्ति जैसी दात कैसे दे सकती हैं। टूटी आशाओं को पूर्ण करने वाला यदि कोई है तो केवल सतगुरु है। काम क्रोध से छुटकारा दिलाने वाला है तो केवल सतगुरु है। हिर्स व हवस में जख्मी हुए दिलों की मरहम पट्टी करने वाला अगर है तो केवल सतगुरु है। काल के मुंह से निकाल कर जन्म मरण के दुख से हरने वाला है तो केवल सतगुरु या हाजिर नाजर जिंदाराम ही है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जो प्रभु के आगे अरदास करते हैं उनके तीनों ताप और सब दुख दूर हो जाते हैं और उनको सुख की दौलत मिलती है। उसमें कोई भी विघन नहीं पड़ता। गुरु साहब अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि तीन ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। फिर आगे फरमाते हैं कि फिर मालिक के आगे अरदास करनी भी सिखाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मालिक, यह जीव और पिंड सब तेरा है, तेरे आगे ही हमारी अरदास है। यह सब तेरी बड़ाई है।
नहीं तो मेरा नाम तक कोई नहीं जानता। फरमाते हैं कि तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा। श्री गुरु रामदास जी चौथी पातशाही भी इसी तरह मालिक के आगे हमें अरदास करनी सिखाते हैं कि हे मालिक, मेरा तान मेरा दीवान तू ही है, मेरी तेरे आगे ही अरदास है, मेरे लिए और कोई भी जगह नहीं है, मेरा सब दुख सुख तेरे पास ही है। वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि मैं ताण दीवान तू है, मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नहीं जिस पह करती, बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में लिए जाएंगे आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।